जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि तंत्र बाधा कैसे जाने कि आपके घर पर तंत्र प्रयोग किसी के द्वारा किया गया है अथवा कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है। तो इस बात को आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिनको करके आप भी यह जान सकते हो कि हमारे घर में तंत्र किया हुआ है अथवा मेरे ऊपर तंत्र किया हुआ है या नहीं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने और यह प्रयोग करके देखें, जिससे आप भी यह जान सकें कि आपकी समस्या का कारण क्या है। क्या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या प्रेत आत्माएं हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ गड़ंत किया हो, जैसे कोई सामग्री जो है गाड़ दी जाती है तो उसको तंत्र की भाषा में गड़ंत शब्द से संबोधित करते हैं। अब यह गड़ंत कितने फुट नीचे है आपके ज़मीन पर, जैसे अस्थियां होती हैं और भी कई प्रकार की मट्टी होती है, हंडिया होती है, तो इनमें तांत्रिक प्रयोग करके आपके ज़मीन में, जैसे आपका मकान ना बना हो उससे पहले से भी गाड़ा होता है। कई लोग मकान बनते समय इसको नींव में गाड़ देते हैं, जिससे उस घर के समस्त व्यक्ति परेशान रहते हैं जब से वह उस घर में रहने के लिए आते हैं। तो आप ये कैसे जान सकते हैं, आज मैं ऐसे कुछ सरल प्रयोग आपको दूंगा जिसके माध्यम से आप भी यह आसानी से जान सकते हैं। अगर आप एक बार जान जाएंगे तो उसको आसानी से दूर करने के लिए आप प्रयास अवश्य करेंगे। पहला प्रयोग ये है कि अगर इसके लक्षण क्या हैं, पहले तो मैं आपको लक्षण बता देता हूं, फिर आपको आगे के बारे में इसके बारे में और बताया जाएगा। जैसे आपके घर पर या घर के सदस्यों पर अगर तंत्र प्रयोग किया गया है सामूहिक तौर पर, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते समय बैठें तो घर में क्या है, लड़ाइयाँ, वाद विवाद, कलह कलेश उत्पन्न हो जाना, पहला लक्षण यही है। दूसरा लक्षण है कि जब भी आप पूजा के समय दीपक जलाने जाते हैं और दीपक जलाते समय ही आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बन जाता है, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं या घर के आसपास कहीं लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, तो भी आप ये समझें कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। और तीसरा इसमें है कि जब आप पूजा कर रहे हो, दीपक आदि प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो उस समय कोई बच्चा छोटा रोने लग जाए, तब भी आप ये जानें कि आपके घर पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है। अब इसमें ये तो सामूहिक रूप से मैंने आपको बताया कि सामूहिक रूप से कैसे पता करें, इसका मतलब पूरे घर पे ही तंत्र प्रयोग किया हुआ है। अब सामान्य एक व्यक्ति के ऊपर कैसे पता करेंगे कि तंत्र किया हुआ है, तो इसका लक्षण ये होता है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है, अचानक ही उसकी हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, ठीक है, और अचानक ही सामान्य हो जाना, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी डाउन, तो ये सब चीज़ें भी संकेत करती हैं कि आपके उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की रिपोर्टों में कुछ भी नहीं निकलता है, सामान्य स्थिति वहाँ दिखाई जाती है, लेकिन आप जो है फिर भी बीमारी से पीड़ित हैं, समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपके घर में आपके ऊपर 100% तंत्र किया हुआ है, ये जान लीजिए। चौथी बात कि जैसे घर के एक सदस्य बीमार हुआ, वो ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, फिर तीसरा बीमार हो गया, तो यह भी तंत्र बाधा का ही एक विशेष लक्षण है। साथ ही साथ में अगर आपके खाने में अक्सर बाल और कंकड़ आते हैं, तो यह भी संकेत यही देता है कि आपके घर में किसी न किसी सदस्य के ऊपर अवश्य तंत्र प्रयोग किया गया है। और कुछ तंत्र ऐसे होते हैं, जैसे आपकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और आपकी शादियां टूटती जा रही हैं, और कहीं आप रिश्ता करने जाते हैं, पहले तो वहाँ हाँ होता है, लेकिन फिर वही व्यक्ति आपको बाद में मना कर देता है, तो ऐसे में भी आपके घर में तंत्र किया हुआ है। शादी में विलंब होना और परिवार में क्लेश होना, यह सब तंत्र के लक्षण हैं। साथ ही साथ में घर में क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े रहना, यह भी तंत्र क्रिया का ही लक्षण है
किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र प्रयोग है तो धीरे धीरे सारा परिवार उस तंत्र की चपेट में आ सकता है अगर उसके ऊपर कोई भयानक तंत्र क्रिया की गई है। तो इन सभी चीज़ों को कैसे जाने, प्रामाणिक रूप से क्या, किस प्रकार आप इसको जान सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको आज यहाँ कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं, इसको ये है आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपके घर पे अथवा आप पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी आप सोने लग जाएं तो अपने सिर के नीचे, अर्थात जो आपका बेड है, चारपाई है, पलंग है, उसके सिरहाने की तरफ ज़मीन पर आप एक पानी से भरा हुआ गिलास रख दें अथवा लोटा पानी से भरा हुआ रख दें। और अगली सुबह जब आप उठें तो उस लोटे को किसी गमले में, पौधा हो कोई किसी प्रकार का, उसमें डालना शुरू कर दें। तो कम से कम 2-3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर अगर वह पौधा सूख जाता है तो आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक तंत्र प्रयोग किया हुआ है। यह है इसका पहला परीक्षण है। दूसरा परीक्षण मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने इष्ट या अपने घर की कुलदेवी, कुलदेवता का स्मरण करें, एक नींबू लें और उसको अपने तकिए के नीचे रख लें। तो और उनसे कहें अगर मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार की तंत्र बाधा है, दृष्टि दोष है, नज़र दोष है, तो यह नींबू मेरे को यह संकेत दे कि या तो वह नींबू काला पड़ जाए अथवा मुरझा जाए। तो आप उस नींबू को रात को सोने से पहले तकिए के नीचे रख दें, इस प्रकार कहकर। अगले दिन सुबह जब आप उठें उस नींबू को बारीकी से देखें, या तो उस पर कोई आकृति एकदम डार्क काले रंग में होगी, या वह नींबू सूख गया होगा, मुरझा गया होगा, या उसमें से थोड़ी बदबू सी आएगी। तब भी आप ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके ऊपर जरूर तंत्र का प्रभाव है। तीसरा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। पूरे घर का अगर आपको परीक्षण करना है तो आप 4 गिलास में पानी भर दें। 4 कांच के गिलास भी हो सकते हैं और स्टील के भी हो सकते हैं, जो भी गिलास आपके घर में है उसमें आपको जल भर देना है। और जल भरने के बाद में उसको अपने घर के चारों कोने में एक एक गिलास को रख देना है और अपने इष्ट देव का ध्यान करके उनसे कहें कि हे प्रभु, अगर मेरे घर में किसी प्रकार का तंत्र है तो इस गिलास की गंध जो है, इस पानी की गंध बदल जाए। ठीक है। तो अगर वह आप अगली सुबह उठें और उस पानी को आप उठाते हैं तो छूने पर अगर चिकना दिखाई दे वह पानी, और उसमें से किसी प्रकार की गंध आपको महसूस हो कि पानी में से बदबू आ रही है, ठीक है, तो आप यह जान लें कि आपके घर पर, पूरे घर पर ही तंत्र या किसी आत्मा का प्रभाव है। चौथा प्रयोग आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आप 4 नींबू लें और अपने घर के चारों कोने पर एक एक नींबू इष्ट का ध्यान करते हुए रख दें। और अगली सुबह तक आप ये देखें, अगर उनमें से कोई नींबू काला पड़ जाता है या मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो उस स्थान पर आपके घर पर अवश्य तंत्र प्रयोग किया हुआ है। आज मैंने आप सभी को तंत्र प्रयोग कैसे पता करें कि आपके ऊपर किया हुआ है, इस विषय में बताया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र प्रयोग को कैसे दूर करें। एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का तंत्र है, तो कुछ तंत्र होते हैं आत्माओं का तंत्र। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी घर के किसी न किसी सदस्य को उस घर में घूमते समय, चलते फिरते समय अजीब प्रकार की गंध का आना, खुशबू अगर आएगी तो भी किसी प्रकार का तंत्र है, बदबू आती है तो भी किसी प्रकार का तंत्र है। तंत्र अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन खुशबू आने वाला तंत्र कहीं ना कहीं अच्छाई से जुड़ा होता है। और जो गंध या गंदी स्मेल आना, ऐसा अगर आता है आपके घर में किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में, तो वहाँ जरूर ही तंत्र प्रयोग है। और इसके बाद में एक लक्षण इस तंत्र का अन्य आपको और बताता हूँ कि कई लोगों को क्या है कि किसी की परछाई हल्की होती है, किसी की परछाइयाँ भारी होती हैं, और तो उस व्यक्ति को
अपने घर में अगर वो चल रहा है तो उसको किसी आत्मा का आभास होता है, अपने आसपास किसी चीज़ का आभास होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर गई है। अगर आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तब तो ये बात अलग है। अगर आपने किसी मंत्र को करके छोड़ दिया है नकारात्मक शक्ति का या कैसा भी, तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी ऐसा हो, तब ये बात यकीनन 100% सत्य है कि आपके घर पर तंत्र बाधा का प्रयोग हुआ है और आप इसके निराकरण के लिए, इसके समाधान के लिए अवश्य किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें और घर का कीलन करवाएं, जिससे वह तंत्र बाधा पहले रिमूव किया जाएगा, उस तंत्र बाधा को काटा जाएगा। अगर गड़ंत है तो गड़ंत के जो प्रयोग होते हैं उसको भी हम खींच सकते हैं और उसके प्रभाव को पहले नष्ट करके फिर आप कीलन करवाएं, क्योंकि वह चीज़ अगर घर में रह गई और घर किलित हो गया तो भी कहीं ना कहीं वह चीज़ भी बंदिश में हो जाएगी, ना वो जा पाएगी और आपको ही परेशान करेगी। तो ये सब तंत्र के लक्षण हैं। अगर लंबे समय से कोई बीमारी किसी व्यक्ति के ऊपर चल रही है तो यह भी कहीं ना कहीं तंत्र का ही एक लक्षण है। इस बात को आप कभी भी इग्नोर ना करें और समझें कि दुनिया में हर एक प्रकार की शक्तियां होती हैं जो अपना सही और गलत प्रभाव अवश्य देती है, और इन प्रभावों से कैसे बचा जाए इसके विषय में भी आपको अवश्य बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।